हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वाले मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 2 दिन बाद का सीन हो रहा होता है और जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि ली सिन ह्यूग की मेमोरी के हिसाब से जो मॉक डॉन में गेट खोलना था वो आज का दिन है और मैं उस गेट के अंदर एंटर कर गया। कम से कम मुझे 3 घंटे का लंबा वेट करना पड़ा और इसी टाइम हमें उस गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ओजिन और वेगा जा रहे होते हैं। जो वेगा होते हैं वो छोटी हो चुकी होती है तो उसके साथ जा रही होती है। इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोल रही होती है कि वाओ, जो क्रैक ओपन हुआ था अचानक से उसके अंदर ऐसा होता है तुमने जो मुझे बताया था। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो वेगा की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जरा से भी इस चीज़ से सरप्राइज़ नहीं है कि जो गेट था वो सच में ओपन हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि जो वेगा है मेरे ऊपर इतना विश्वास करती है। इसी टाइम हमें वेगा दिखाई जाती है जो कि बहुत इंटरेस्ट के साथ इधर उधर देख रही होती है और जो ओजिन होता है वो बोलता है और वैसे भी जो रिग्रेसर है वो इतना कुछ तो जानते ही होंगे तो ये नॉर्मल सी बात है। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो थोड़ी टेढ़ी सी स्माइल देके बोल रहा होता है कि वैसे भी ये थोड़ी सी क्लूलेस है, तो अगर मैं सोचूं तो अगर ज़रा से भी ये मेरे ऊपर सस्पिशन करेगी तो मैं शायद इससे दूर हट सकता हूँ, मेरा चांस बढ़ जाएगा और ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े होते हैं और हमारा ओजिन जो होता है वहीं पे रुक जाता है और वो मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ये गेट अकेले हंट कर लूँ? क्या ऐसा सच में हो सकता है? वैसे मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इस गेट के अंदर जो इस मॉन्स्टर है वो कितने स्टार के हैं। और वैसे भी मैं अपने साथ बहुत सारे महंगे एक्सपेंसिव वाले पोशन लाया तो हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और मैं ये मेक श्योर करूँगा जो एक्वायरिस है मैं उसको ले सकूँ और मैं टन्स ऑफ मनी बना सकूँ पोशन बना के। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि कुछ टेंटिकल टाइप्स उसकी तरफ आते हैं बहुत ज़ोर से और जो हमारा ओजिन होता है उससे फटाफट से देख लेता है और बहुत ही तेज़ी से वो उसको डॉज कर लेता है और वो बोलता है ये टेंटिकल। इसी टाइम वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक स्लाइम जैसा मॉन्स्टर होता है जिसके टेंटिकल होते हैं और हमारा ओजिन होता है जो बोल रहा होता है कि ये हमारे पीछे कितनी देर से कर रहा था। इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोलता है कि वाओ, ये ऐसा क्रीचर दिखते हैं क्या? क्या सारे गेट के अंदर ऐसे ही क्रीचर होते हैं? इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है बहुत तेज़ की अपने स्पेयर में लाइटनिंग लाता है और वो बोलता है, मन में सोचता है कि चलो वेगा देख रही है तो मैं उसे कुछ दिखाता ही हूँ। इसी टाइम वो बहुत तेज़ की अपना जो स्पेयर होता है उसकी तरफ मारता है और वो बोलता है कि चलो देखते हैं इसको मार के क्या होता है और उसकी तरफ मार दे। तो इसी टाइम अचानक से जो हमारा मॉन्स्टर होता है वो विस्फोट होने लगता है, एकदम से ब्लास्ट होने लगता है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है क्या ये एक्सप्लोड हो रहा है? इसी टाइम वो बहुत दूर भाग जाता है और वो बच जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत डिस्कस्टिंग था, ये एकदम अचानक से इतना हार्ड था लेकिन एकदम से ये एक्सप्लोड कैसे हो गया? इसे डील करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसी टाइम जो हमारी वेगा होती है वो बोल रहे होते हैं वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। और वो बोलता है कि जब से मैंने ये देखा है, जब से मैंने ये किया है तो यहाँ पे बहुत सारे अनप्लेसेंट जो क्रिएचर है वो यहाँ पे आ चुके हैं और वो उनकी तरफ देख रहा होता है। इसी टाइम जो सारे मॉन्स्टर थे वो उसकी तरफ आ जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं और इसी टाइम वो बड़ी मुश्किल से उसको डॉच कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये अगर ऐसे मरने के बाद एक्सप्लोड होते रहे तो इनकी जो मूवमेंट है बहुत ही लिमिटेड है भले, लेकिन ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे देंगे और इनके साथ जो डील करना है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है जितना मैंने सोचा था। और इसी टाइम वो बहुत ज़ोर की तेज़ से डॉच करते हैं, वो उन सबको मार रहा होता है और वो जो स्लाइम्स वाले मॉन्स्टर होते हैं वो ब्लास्ट कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये यूज़ ही करना पड़ेगा और वो बोलता है जो लॉन्ग रेंज मेरी स्किल है जो मैंने पहले यूज़ करी थी वो मुझे अभी भी यूज़ करनी पड़ेगी। इसी टाइम वो जो अपने स्पेयर होता है उसमें एक्टिवेट कर लेता है अपना थंडर और उसी टाइम जो हमारी वेगा होती है वो भी बोल रही होती कि ये तो शायद वो है। इसी टाइम जो नोटिफिकेशन होता है वो आ जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि जो स्पेयर लाइटनिंग लेवल 1 की है वो एक्टिवेट हो चुकी है और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो सारी पावर थंडर जो है उन स्लैम्स के ऊपर मार देता है और बहुत ज़ोर से धमाका होता है और सारे ही के सारे गायब हो जाते हैं एकदम से। और वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है वाओ, ये मैंने आखिरकार कर ही दिया। और वो बोलता है कि जो टेक्निक है जो मैंने पहले सीखी थी ब्लेसिंग के बाद, अब वो मैं उसे आसानी से ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि
मैं अभी 2 स्टार का हो चुका हूँ। इसी टाइम जो वेगा होती है वो शांति से खड़ी होती है और उसको देख रही होती है, और वो उससे बोलती है कि मैं ऐसे बिलीव ही नहीं कर सकती कि जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। मुझे ये तो पता था कि तुम बहुत जल्दी सीख लेते हो, लेकिन इतना जल्दी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी टाइम वो बोल रही होती है कि जो स्पेयर लाइटनिंग है ये एक इमिटेटेड टेक्निक है वेगा स्टार की, और जब से मैंने तुम्हें ये इम्प्रूव करते हुए देखा ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। स्पेयर लाइटनिंग जो तुमने अभी यूज़ करी थी वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, वो ऐसे बता रही होती है। और जो हमारा ओजिन होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ थैंक फॉर, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ ऐसी बात है तो। और जो हमारी वेगा होती है वो बोलती है चलो मैं तुम्हें और भी जो टेक्निक है वो भी सिखाऊंगी बाद में, और वैसे भी सॉरी शायद मेरे को ये लगता है कि तुम्हें तो पहले से ही आती होगी, मैं तो ये भूल ही गई थी। तो वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं ये सच नहीं है, जब से मैं रिग्रेस हुआ जो मेरी मेमोरी है ना वो एकदम क्लियर नहीं है और थोड़ी सी धुंधली सी हो रही है। जो मेरे को याद है जो मेमोरी है मेरी, कुछ टेक्निक जो है ना वेगा स्टार की वो मुझे कुछ कुछ याद है, पूरी तरह याद नहीं है, वो ऐसा बोल रहा होता है। जो हमारी वेगा होती है वो बोल रही है कांट रिमेंबर क्लियरली, इसका क्या मतलब है, तुम्हें अच्छे से क्या याद नहीं है। और वो बोलता है ओजिन जो हमारा होता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पहले मुझे कुछ कुछ पार्ट याद है जैसे कि कट हो जाते हैं ना फिल्म में से, उसी तरह याद है मुझे, कुछ कुछ पार्ट सारे याद नहीं है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि अगर इसने पूछ ही लिया है कि अगर कोई और स्किल इसने पूछी तो मुझे आती ही नहीं है तो मैं इसे क्या दिखाऊंगा, तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी टाइम जो हमारी वेगा होती है वो बोलती है जो रिग्रेसर है और स्टार ऑफ फोर्स की तरफ से रिग्रेस हुआ है उसकी मेमोरी ऐसे लॉस हो सकती है क्या, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, वो ऐसे बोल रही होती है। और जो हमारा ओजिन होता है वो घबराने लगता है और वो उससे बोलता है कि शायद जो कॉन्सलेशंस की कमांडमेंट थी, रिस्ट्रिक्शन जो थी लगी हुई थी, उसके वजह से जो थोड़ा मेरी पावर है वो इन्फ्लुएंस हुई है, शायद वो मेरी मेमोरी पे असर करी है, ऐसा वो बोल रहा होता है। और वो मन में सोचता है कि जो कमांडमेंट है अदरवर्डली वो वैसे भी कुछ भी कर सकते, तो मैं ऐसा बुलशिट बोल सकता हूँ उसको और उसको समझ भी नहीं आएगा। और जो हमारी वेगा होती है और वो बोलती है कि हाँ ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है लेकिन कि मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, लेकिन मेरे को जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा चीज़ है वो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। और इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोलती है अच्छा तो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए। और वो हमारा ओजिन फिर से ही वही ड्रामा करना चालू कर देता है बेचारी के साथ और बोलता है कि जैसे एग्जाम्पल ले लो कि जो मेरी मेमोरी है तुम्हारे साथ वो, और ऐसे करके फिर से वो वेगा को बोल रहा होता है। और इसी टाइम वेगा और ज़्यादा शर्मा जाती है और उसको देखने लगती है और फिर से उधर मुंह घुमा लेते हैं और बोलते हैं तुम इतनी एम्बैरेसिंग जो चीज़ें हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो जैसे कि कुछ है ही नहीं वो चीज़ें। और वो बोलता है ओजिन हमारा कि मुझे पता था कि ये इन वर्ड्स के अगेन बहुत ही ज़्यादा वीक है, और इस तरह से वो उस वाली बात से भी उसको कट ऑफ कर देता है। इसी टाइम जो होती है ना वेगा वो बोलती है कि मुझे कुछ अनोनिमस से एनर्जी फील हो रही है, और वो हमारा ओजिन जो होता है वो बोलता है क्या अनोनिमस एनर्जी। इसी टाइम वो वेगा जो होती है वो बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है डिस्क्राइब करना इस फीलिंग का, लेकिन मुझे इस तरफ से आ रही है वो, और हमारे ओजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इसी टाइम वो देखता है कि जो मिल्क क्रिस्टल होता है वो ब्लैक होता है, और वो बोलता है ये तो एक म्यूटेंट मिल्क क्रिस्टल है। और वो बोलता है कि एक और म्यूटेंट, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और यहाँ पे तो हर तरफ बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल जो म्यूटेंट है वो ऐसे कैसे आ सकते हैं। और वो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि जो मॉन्स्टर है इतने सारे मिल्क क्रिस्टल कैसे छोड़ सकते हैं और ये सारे जो है ब्लैक कैसे हैं। और इसी टाइम हमारा ओजिन जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, शायद जो वेगा है इसको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, ना इसने पहले कभी देखा है। तो ओजिन जो होता है वो बोलता है वेगा मैं अंदर जा रहा हूँ, और इसी टाइम जो वेगा होती है वो बोलती है ठीक है। और ओजिन बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये बात है कि मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ये सब क्या चल रहा है। और इसी टाइम वो जा रहा होता है और मन में सोचता है
कि ऐसी सिचुएशन जो कि कॉन्स्टलेशंस भी नहीं जानती, तो इसके बारे में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इस टाइम वो अंदर जाता है और वो बोलता है आखिरकार चल कहाँ क्या रहा है इस दुनिया में, ये मेरे क्रिस्टल कहाँ से आ रहे हैं, वो भी ब्लैक कलर के। और वो एक जगह पे चले जाता है। इसी टाइम जो वेगा होती है ना, वेगा जो होती है वो बोलती है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं, मैंने पहले ये जगह देखी है। और वो बोलती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम एक सर्कल के अंदर घूम रहे हैं। और जो ओजिन होता है वो बोलते हैं अरे यार मैं पकड़ा गया। और वो मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ में मदद ही नहीं कर सकता, जो मेरा कैंस विनेक्टिक जो स्टिग्मा है जो मैंने अब्जॉर्ब किया था पहले वो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ऐसा तो हो गई। इसी टाइम वो बोलता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। और वो बोलता है कि वेगा उस रास्ते पे चलो, वहाँ से मुझे कुछ महसूस हुआ है। और वो दोनों वहीं पे चले जाते हैं। और जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ये जो ऐसी सेंट है जो मैंने अभी ब्लैक स्लाइम्स मारे थे ना उसकी है, और वो इस डायरेक्शन से आ रही है। तो वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो एक स्टैचू सा खड़ा होता है। और वेगा बोलती है कि ये प्लेस, वो जो एनर्जी थी अनोनिमस से, वो मुझे यहीं से फील हो रही थी और वो अब यहाँ के आके और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा स्टैचू होता है और उसके सर में जो है एक लाइट जल रही होती है। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है कि जो थोड़ा स्ट्रेंज है, ये जो इतना बड़ा स्टोन का स्टैचू है ये यहाँ कैसे आ सकता है। और वो देखता है कि उसके सर में लाइट जल रही होती है और वो बोल रहा होता है क्या ये वही है, ये तो एक रैलिक है। और हमें दिखाया जाता है एक कुछ कप जैसा रैलिक होता है उसके सर में, जहाँ से ये रोशनी चमक रही होती है। और वो बोलता है वाह आखिरकार ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा इंसेन हो गया ये तो। और वो बोलता है कि ये कितने का होगा अगर मैं इसे निकाल लूँ। कम से कम जो 1 स्टार का रैलिक है वो भी कम से कम 10 मिलियन वॉन का है या उससे भी ज़्यादा है। अगर ये 3 स्टार का रैलिक हुआ तो कम से कम 100 मिलियन वॉन का मिलेगा, और अगर 5 स्टार का हुआ तो 1 मिलियन। ऐसे करके वो सोच रहा होता है और उसके दिमाग में फिर से पैसा हो जाता है। और वो बोलता है अगर ये 6 स्टार का हुआ तो ऐसे होता है। और जो हमारी वेगा होती है वो बोल रही होती है क्या ये रैलिक है। और वो बोलता है हमारा ओजिन कि हाँ ये रैलिक है, उसकी तरफ देख के। और वो जो वेगा होती है बोलता है क्या तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है अचानक, वो ऐसे बोल रही होती है उसे। इसी टाइम जो अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है और ओजिन पीछे मुड़ के देखता है और वो बोलता है मुझे ज़रूर इसको जल्दी से ले लेना चाहिए। और इसी टाइम पीछे जो आवाज़ आती है वो पीछे देखता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो स्लाइम्स होते हैं वो साथ में आ जाते हैं। और वो हमारी वेगा होते हैं वो बोलती है कि शायद तुम्हें कुछ तंग करने के लिए चीज़ें आ चुकी है। और जो ओजिन होता है वो बोलता है हाँ मुझे पता था कि ऐसा होगा, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये अचानक से मुझे बॉदर कर दे, ऐसे बोल रहा था वो। और इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि ये अचानक से इतने सारे कहाँ से आ गए, क्या ये गार्ड हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रैलिक के लिए। और वो बोलता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, बस मुझे इन सबको मारना है और बहुत जल्दी से मार के ये जो रैलिक है उसको लेके जाना है। वो ऐसा सोच रहा होता है। लेकिन वो देखता है जो सारे स्लाइम्स होते हैं बहुत सारे, वो सारे एक में मिल जाते हैं। और ये ओजिन को समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है यहाँ पे। इसी टाइम जो स्लाइम होते हैं बहुत सारे वो मिलके एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। और वो बोलता है ओजिन वाह 1 सेकेंड रुको। और वो सामने देखता है कि ये अचानक से ये सडनली ग्रो कैसे हो रहे हो, इतना बड़ा कैसे हो जाता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके 4 आँखें आ जाती है और उसको देख रहा होता है वो। और जो हमारा ओजिन होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है बेचारा और बोलता है अरे यार मैं तो फंस गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ऐसे बोल रहा होता है। और जब वेगा होती है ना वो उससे बोल रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम ये पहले से जानती थे कि ये जो लोग हैं ऐसे बदल जाएंगे। और जो ओजिन होता है वो मन में नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं जानता था। और वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ ऊपर बैठ जाती हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से देखूँगी बिना किसी तंग किए, जैसा कि तुमने मुझे बोला था। इसी टाइम जो ओजिन होता है फिर से वो बोलता है उसकी तरफ देख के हाँ वेगा बिल्कुल, बस मेरे ऊपर दाव लगा, ऐसे करके हंस रहा होता है वो उसकी तरफ देख के। और उसकी तो ऐसे ही अंदर फटी हुई होती है और वो बोल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं आगे क्या करूँ। ऐसा बेचारा वो काँप रहा होता है वहाँ खड़े होके। और वो बोलता है मैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ी
वो जो मिस्टेक है उसमें फंस गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुसीबत आ गई, ऐसा बोल रहे होते। तो दोस्तों इसी टाइम हमारी ये जो स्टोरी है इस वाले पार्ट की यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल। तो प्लीज़ मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, बेल आइकन ऑन हो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।